टू मीरा मैथ्स क्लासेस। आज से करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, तारू अग्रवाल बुक सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। x% ऑफ 1/3 ऑफ y इज, लिखा हुआ है x%, लिखेंगे x% ऑफ 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो चेंज कर लेते हैं। x% ऑफ बन गया मल्टीप्लाई, 1/3 ऑफ बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये y। देखिए परसेंटेज एंड इट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये जब परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100। तो यहाँ पे जो परसेंटेज साइन है वो हट जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 100। तो लिखेंगे x डिवाइड में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू y। y के नीचे छिपा हुआ है 1। आपको पता होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। तो मल्टीप्लाई करेंगे x और y को तो ये हो जाएगा xy, और जब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो ऑप्शन में देखेंगे xy/300, तो ऑप्शन नंबर 2 में है xy/300। तो ऑप्शन नंबर ये 2 टिक लग जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। लिखा हुआ है 5% इज इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन। तो 5% किसके इक्विवेलेंट है, तो परसेंट हटेगा तो क्या आएगा, 100 में, यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड कर दिए 100 से। कॉमन टेबल में 5 का टेबल से कट रहा है तो काटेंगे 5 1 जा 5, और ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 1/20। ऑप्शन नंबर 1 में है 1/20। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। सी में लिखा हुआ है एन एलॉय कंटेन 36% जिंक। तो यहाँ पे लिखेंगे जिंक, और जिसका परसेंटेज है 36%। उसके बाद है 40% कॉपर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर का 40%। सवाल है एंड रेस्ट इज निकेल, और जो बच गया वो है निकेल। फाइंड इन ग्राम, पता करना है ग्राम में द क्वांटिटी ऑफ निकेल इन अ सैंपल ऑफ 1 kg। तो हमारे पास पूरा जो सैंपल है वो 1 kg है, जिसमें से 36% जिंक है, कॉपर है 40%, और निकेल अब जो परसेंट बचा होगा वो निकेल का होगा। तो ये हो गया 36 प्लस 40, ये हो जाएगा 76% जो है वो हो जाएगा हमारा कॉपर प्लस जिंक। अब जो 100% में से ये जो 76% को माइनस कर देंगे तो बचेगा 4 2 24% ये निकेल होगा। 24% ये निकेल का बच जाएगा। अब हमें बताना है, यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ निकेल। तो निकेल का परसेंट हमारा निकल गया है 24%। तो 24% और ग्राम में निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1 kg है तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में, टोटल 1000 ग्राम में मेरे पास जो है 24% किसका है, 24% हमारा है निकेल। तो अब परसेंट हटाएंगे 100 ग्राम्स 1000 ग्राम्स इंटू 24, ये परसेंट हटेगा तो डिवाइड में आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 और ये 10 कट जाएगा, बच जाएगा 10 इंटू 24। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये हो जाएगा 240, और ये ग्राम में, तो हो जाएगा टोटल मेरा 240 ग्राम। ऑप्शन में ढूंढेंगे 240 ग्राम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 240 ग्राम। तो निकेल का जो परसेंटेज होगा इस एलॉय में वो होगा 24% में, जो ग्राम में होगा वो 240 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। परसेंटेज दिया हुआ है, कॉमन फ्रैक्शन बताना है, डेसिमल बनाना है और रेशियो बताना है। तो सबसे पहले ये जो 6% है इसका कॉमन फ्रैक्शन बनाते हैं।
कॉमन फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इस परसेंटेज को हटाइए और डिवाइड में लाइए 100, तो ये 100 आ गया। कॉमन टेबल में तो कट रहा है, काट लेते हैं। कॉमन टेबल में ये कट रहा है 2 का टेबल से 3 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये 50 टाइम्स में। तो यहाँ पे जो कॉमन फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 3/50। उसके बाद इसका डेसिमल बनाना है, तो डेसिमल बनाने के लिए हम यहाँ से लेते हैं 6/100। अब डेसिमल बनाने के लिए आपको 100 से 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड क्या करना है, 2 जीरो हटेगा तो डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगेगा। आप इसको डिवाइड भी करिएगा तो यही आने वाला है, तो इसका डेसिमल में होगा 0.06। रेशियो बनाना है, तो रेशियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो 3/50 आया उसी को लिखिए 3:50, तो ये रेशियो बन जाएगा 3:50, क्योंकि अब इसके बाद कॉमन टेबल में कटेगा नहीं, तो यही हमारा रेशियो बनेगा। यहाँ पे बी नंबर है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये ए नंबर, यहाँ पे बी नंबर। तो बी में सबसे पहले ये देखेंगे, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, चेंज करना है परसेंटेज में। तो आपको याद रखना है कि परसेंटेज में किसी को चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब ये कट जाएगा 20 का टेबल से, ये 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 5 और परसेंट, तो 5% हो जाएगा। यहाँ पे भरेंगे 5%। और क्या लिखना है यहाँ पे डेसिमल में, तो 5% का डेसिमल 5/100 होता है। फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 जीरो हटेगा तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद, तो लिखेंगे 50 तो यहाँ पे डेसिमल में इसका आंसर होगा 0.05। रेशियो बनाना है, तो फिर से रेशियो बनाने के लिए ये 5/100 है, कॉमन टेबल में तो कट रहा है, काट देते हैं, ये 1 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/20 जो है, इसी को लिखेंगे 1:20, तो ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी ये इसका रेशियो हो जाएगा। फ्रैक्शन से ही आपको रेशियो बना देना है, बस देखना है कि कॉमन टेबल में कट रहा है तो उसको काट देना है। आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर सी है। सी में पहले हमें यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर दिया हुआ है, तो डेसिमल वाला नंबर को यहाँ पे लिखते हैं 0.35। अब सबसे पहले इसका कॉमन फ्रैक्शन बना लेते हैं। आपको पता होगा जब ये डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो 35 बचेगा 100। फिर से देखिए, तो कॉमन टेबल में कट रहा है, कॉमन टेबल में काटते हैं, ये कट जाएगा 5 का टेबल से 7 टाइम्स में और ये 5 का टेबल से 20 टाइम्स में, तो बनेगा 7/20। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 7/20, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/20। अब हमें बनाना है इसका परसेंटेज। तो आपको पता है जब आपके पास फ्रैक्शन होगा तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए बस क्या करिए, इस फ्रैक्शन में जो 7/20 आया सो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। कॉमन टेबल में कट रहा है, ये कट रहा है 5 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 5 से, तो 7 5 हो जाता है 35 और परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट लगाएंगे, तो हमारा परसेंटेज में यहाँ पे आंसर लिखेंगे 35%। अब बच गया है इसका रेशियो निकालना, तो रेशियो आपका निकलेगा यहाँ कॉमन फ्रैक्शन से। तो कॉमन फ्रैक्शन है मेरे पास 7/20, तो रेशियो बन जाएगा 7:20। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है यहाँ पे 3:4। तो सबसे पहले रेशियो जो दिया हुआ है 3:4, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/4। अब इसका ये फ्रैक्शन बन गया, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में यहाँ पे जो आंसर भरना है वहां पे भर देंगे, यहाँ पे 3/4। फ्रैक्शन का आंसर मिल गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा आपको बताएं 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। 4 का टेबल से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 25 3 75 और परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे डी में जो परसेंटेज होगा वो 75% होगा। आगे अब ये डेसिमल वाला छूट रहा है, तो डेसिमल वाला को हम करते हैं 75 लिखा हुआ है, डिवाइड में ये परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। आपको पता है कि ये डिवाइड होगा तो डेसिमल में आएगा, 2 जीरो हट जाता है तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर होगा 0.75। डेसिमल में 0.75। क्वेश्चन नंबर 2 का
आंसर हो जाएगा, ये पूरा बॉक्स को भर चुके हैं। कैसे भरा गया वो आप सीख चुके होंगे। जब भी परसेंट में है तो परसेंट को हटाने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइड कर दीजिए 100 से। डेसिमल में बदलना है तो 100 से उसको डिवाइड करिए, डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो बनाना है तो ये फ्रैक्शन को ही आप रेशियो में लिख देंगे, लेकिन ये जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसमें रेशियो जो है वो कटना नहीं चाहिए, किसी भी कॉमन टेबल में नहीं कटना चाहिए, वो लास्ट एचसीएफ दोनों के बीच में 1 होना चाहिए, तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच फिगर हैज बीन सेडेड। क्या परसेंटेज है ये जो फिगर में सेड किया गया है उसका परसेंटेज। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल को काउंट करेंगे। टोटल फिगर जो है इक्वल पार्ट में तोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 पार्ट में तोड़ा गया है। तो टोटल को हमेशा नीचे लिखिएगा। कितना पार्ट में इसको कलर किया गया है, तो 1 2 और ये 3, टोटल 3 पार्ट में, आउट ऑफ 8 में से 3 पार्ट को कलर किया गया है। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/8। अब परसेंटेज में चेंज करिए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। कॉमन टेबल में कट रहा है, काटिए। ये 4 के टेबल से, 2 का टेबल से 4 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये 50 टाइम्स में, फिर से 2 का टेबल से 2 टाइम्स में, 2 का टेबल से 25 टाइम्स में। 25 3 जा हो जाएगा 75 और ये डिवाइड में 2 और परसेंटेज। सॉल्व करिए, इसको काटिए तो ये कट जाएगा। 2 3 जा 6, 1 5 15, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 5। 37.5% ये इसका फ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। तो बी में है टोटल जो पार्ट है इक्वल पार्ट 1 2 3 4, तो हमेशा 4 ये जो टोटल है वो नीचे रहेगा। इसमें से कलर जो किया गया है 1 पार्ट में, तो जो 1 है वो न्यूमरेटर में रहेगा। परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। 4 का टेबल से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो इसका जो परसेंटेज होगा वो 25% होगा। क्वेश्चन नंबर सी है। सी को देखिए, यहाँ पे जो टोटल पार्ट है वो 3 है, 1 2 3, तो 3 पार्ट है टोटल। इस 3 पार्ट में से कलर किया गया है 1 पार्ट में, तो 1 को ऊपर रखेंगे। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो ये 3 का टेबल से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 1 0 10, 3 3 जा 9, डेसिमल लेंगे तो ये 3 3, ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 33.33। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट को रखेंगे और इसको परसेंटेज लगा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 33.33%। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 4 को करते हैं। नेम ईच फ्रैक्शन एज परसेंट। ये सभी फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला ए 3/100 दिया हुआ है, परसेंटेज में लिखना है। तो बताए हैं परसेंटेज में जब भी आपको चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाइए, इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। कॉमन टेबल में कट रहा है, 100 कट जाएगा, बचेगा 3%। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 3%। क्वेश्चन नंबर बी है 29/100, फिर से परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 100 कट जाएगा, बचेगा 29%। क्वेश्चन नंबर सी है 151 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। 100 कट जाएगा, 151% बचेगा। क्वेश्चन नंबर डी है। तो डी को देखिए, ये है 12.5 डिवाइड में 100, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन कट जाएगा, बचेगा 12.5%। क्वेश्चन नंबर ई है, ई को सॉल्व कर देते हैं। 235/100, 235/100, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में परसेंटेज का साइन लगाएंगे। फिर से 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 235%। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 235%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये सभी फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, अब हमें इसको बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। तो ये हो जाएगा 100/6। कॉमन टेबल में कट रहा है तो काटिए, ये हो जाएगा 50 टाइम्स में और ये हो जाएगा 2 का टेबल से 3 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 50/3%। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 3 को डिवाइड करिए 50 से, तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, बचेगा 2, 0 20 और 6, 3 6 जा 18, रिमाइंडर में बचेगा 2। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोसेंट को लिखें, उसके बाद रिमाइंडर को इसके न्यूमरेटर में लिखिए और जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर में लिखिए और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए का आंसर होगा 16 होल 2/3%। क्वेश्चन नंबर बी है, बी लिखा हुआ है 3/5। इसको परसेंटेज में चेंज करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए, काटिए। ये 5 का टेबल से कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो ये 25 3 हो जाएगा 75%। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 75%। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, लिखा हुआ है 4/7 फ्रैक्शन। इसको परसेंटेज में चेंज करिए, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन। अब कॉमन टेबल में कट नहीं रहा है, 4 1 जा 4, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 400 डिवाइड में 7। फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 400 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। 7 5 जा हो जाएगा 35, माइनस करिए, 5 आएगा 0, 50। 7 7 जा होता है 49, माइनस करेंगे 1 बचेगा। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 57 होल 1/7%। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 57 होल 1/7%। क्वेश्चन नंबर डी है, इरेज कर रहे हैं इसको, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में है 8/25 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, परसेंटेज में चेंज करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। 25 का टेबल से 100 4 टाइम्स में कट जाएगा और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो 8 4 जा होता है 32% है, तो 32% हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। क्वेश्चन नंबर ई है 6 होल 3/5। ये फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है इसको। इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा इसके साथ ऐड हो जाएगा। 5 6 30 प्लस 3 33 बाई ये हो जाएगा 5। फिर से इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। 5 का टेबल से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में और 33 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 में। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 660%। क्वेश्चन नंबर एफ है 8/15%। 8/15 तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है। फिर से यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। कॉमन टेबल में कट रहा है, ये कटेगा 5 का टेबल से 20 टाइम्स में और 5 का टेबल से ये 3 टाइम्स में। अब नहीं कटेगा, तो ये 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, तो 160 हो जाएगा डिवाइड में 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 160। 5 3 जा 15, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0 आएगा। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 10 - 9 तो बचेगा 1। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 53 होल 1/3, और ये परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में। तो क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर होगा 53 होल 1/3%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है, लेकिन ये है डेसिमल में। तो डेसिमल वाला नंबर को सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे।
तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस डेसिमल को हटाइए, तो डेसिमल हट गया। अब डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट है, 2, 1 और 2, तो डिवाइड होगा 100 से, मतलब 1 लिखकर 2 जीरो लिख देना है। अब डेसिमल हट गया, बचेगा 84 और डिवाइड में 100। परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक ही रूल याद रखे रहिएगा, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। 100 100 कट जाएगा, परसेंटेज और ये 84 बचेगा, तो ये हो जाएगा 84%। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है 0.8। अब ये डेसिमल नंबर है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा। इस डेसिमल को हटाइए, डिवाइड होगा 10 से, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था। अब ये बच जाएगा 8/10। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाइए। 10 का टेबल से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा और अब बचेगा 8 × 10 और ये परसेंट। 8 10 हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 80%। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी है 4.75। अब ये डेसिमल नंबर है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो फिर से फ्रैक्शन में पहले बदल लेते हैं। फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये डेसिमल हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। डेसिमल तो हट गया 475 और डिवाइड में बचेगा 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, बच जाएगा 475 और ये परसेंट। तो क्वेश्चन नंबर ये सी का आंसर हो जाएगा 475%। क्वेश्चन नंबर डी है, डी में लिखा हुआ है 3.02। डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 3.02, ये डेसिमल हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। फिर से परसेंटेज में चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 302%। अब लास्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर ई है, तो ई को बनाते हैं। ई में है 0.229। परसेंटेज में लाने के लिए पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, डेसिमल हट गया, डिवाइड हो जाएगा 1000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 229 डिवाइड में 1000। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं। 100 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 229 और डिवाइड में 10। अब 10 से डिवाइड करिएगा 229 को, तो ये डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के बाद, तो इसका आंसर होगा 22.9%। क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर एफ है, एफ का सॉल्यूशन यहां करते हैं। लिखा हुआ है 0.522, 0.522। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 0.522, ये डेसिमल हटा देते हैं, डिवाइड में आ जाएगा 1000। लिखेंगे 522 डिवाइड में 1000। परसेंटेज में बदलिए, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन। 2 जीरो निपट गया, 2 जीरो निपट गया। अब बचेगा कितना, 522 डिवाइड में 10। 10 से डिवाइड करिए तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 52.2%। तो क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर होगा 52.2%। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। रेशियो को बदलना है अब परसेंटेज में, तो ये है 3:4। जब भी आप रेशियो को देखिए ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/4। अब तो इसको परसेंटेज में बदलना इजी है, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज का साइन लगा लीजिए। 4 का टेबल से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 में, तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75%।
तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 75%। क्वेश्चन नंबर बी है 6:11। तो 6:11 को हम लोग लिख सकते हैं 6/11। अब परसेंटेज में चेंज करिए, सॉल्व करिए। 11 तो डिवाइड होगा नहीं, कॉमन टेबल से कट ही नहीं रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 600 डिवाइड में 11 और ये परसेंट। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 600 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से। 11 5 जा 55, माइनस करेंगे 5 5 0 50, 11 4 जा 44, माइनस करिए तो बचेगा 6। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 54 होल 6/11, 6/11%। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर।